गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं डॉक्टर बीके प्रसाद बीएमएस एमडी। मेरा 25 साल का अनुभव है इस क्षेत्र में। हालांकि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर तो नहीं हूँ, मैं आयुर्वेद से हूँ और मैं आरएमओ के रूप में हॉस्पिटल में काम करता हूँ। अपना हमारा प्राइवेट प्रैक्टिशनर भी है, प्रैक्टिस भी करता हूँ। तो कुछ ऐसे छोटी छोटी बातें मैं आप लोग के साथ हर हमेशा शेयर करना चाहता हूँ, करता हूँ। दिल को बहुत तसल्ली मिलती है। आप किसी को फ़ायदा हो गया तो उससे बहुत मुझे पुण्य मिलेगा, मुझे अच्छा लगेगा। कोई अगर देखा या सुना या अपने लाइफ में उसको यूटिलाइज किया तो आज मैं आपके पास आया हूँ कुछ ऐसी बातें वाले, जैसे कि पानी तो लोग सब कोई पीते हैं, लेकिन पानी पीने के क्या फायदे हैं। कोई अगर बोले कि पानी का क्या फायदा बताओ, तो लेकिन हाँ, पानी के भी बहुत फायदे हैं। पानी पीने तो अच्छी बात है, सब कोई सलाह देता है, लेकिन पानी पीने के भी फायदे होते हैं। क्या क्या फायदे मैं आपके सामने कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। मैं टॉपिक वाइज नंबर वाइज, जैसे पहला है, ये लो बीपी को कम करता है। आप अगर पानी पीते हैं तो लो बीपी नहीं होगा। हाँ, उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, नींबू हो या नमक हो डाल करके, या शक्कर डाल करके आप पानी को पी सकते हैं। तो ये आप अगर पानी पीते हैं तो लो बीपी की समस्या से बचे रहेंगे। दूसरा, अगर हाई बीपी है तो भी वो काम करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई बीपी वाले को ये नहीं दिया जाता है। जैसे डायलिसिस पेशेंट हो या हार्ट पेशेंट हो या एंजियोप्लास्टी जो किया हुआ पेशेंट है, इसको बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पानी नहीं पीना चाहिए। फिर है, ये है ना, सर्कुलेशन को बढ़ाता है। अगर सर्कुलेशन बॉडी में होगा, तो सर्कुलेशन अगर हुआ तो हमारे जो भी मिनरल्स है बॉडी में, हमारे जो मिनरल्स है जो हम खाते पीते हैं, विटामिन मिनरल जो भी है, वो हर एक सेल को जाएगा। हर एक सेल अगर स्वस्थ रहेगा तो हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। ये सर्कुलेशन को बढ़ाता है। तो अगर पानी पीने से सर्कुलेशन भी अच्छा होता है, यूरिन के द्वारा पास आउट होगा, रिंस होगा, बॉडी साफ होगा। दूसरा है टॉक्सिसिटी बताया। टॉक्सिसिटी जो है ना, आपका जितने भी शरीर में हमारे टॉक्सिसिटी बनते हैं डेली लाइफ में खाना खाने के वजह से, वो सारे निकलते रहेंगे। फिर जो है कि ये जो पानी जो है ना, खून का वॉल्यूम को भी बढ़ाता है। अगर मान लेते हैं आपके बॉडी में खून की मात्रा, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, तो आप है ना पानी अगर लेंगे नियमित वे से, आपका खून का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। साथ साथ आपको आयरन की भी चीज़ें लेनी चाहिए, लेकिन अगर पानी भी लेंगे तो उससे खून का वॉल्यूम बहुत अच्छा बढ़ जाता है, मैंने देखा है। इसलिए मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, तो अगर किसी को ज़रूरत है, खून की कमी है, अगर ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत है, तो मैं उसको एक बैग ब्लड चढ़ाता हूँ, और उसको मैं ना ये एनएस डालता हूँ, एक बोतल एनएस डालता हूँ, तो हमारा वॉल्यूम उसका अच्छा खासा बढ़ जाता है, खून की मात्रा अच्छी खासी बढ़ जाती है और बहुत फ़ायदा होता है इससे। फिर है ना कि आप अगर ना, ये पानी क्या करता है, ब्लड वेसल जो है, हमारे जो ब्लड वेसल है उसको लचीला बनाता है। ये ज़्यादातर है ना हार्ट वाले पेशेंट में ऐसा प्रॉब्लम आता है। अगर पानी अगर लिमिट मात्रा में पीते रहेंगे तो ब्लड वैसा हमारा लचीला रहेगा। बहुत से पेशेंट हैं ऐसे कि मैंने देखा है, ये एक्सपीरियंस है, और किसी का नस नहीं मिल रहा है, तो उसको मैंने बोलता है तुम है ना क्या करो, कल आना पाना, कल आपको नस नहीं मिल रहा, आज मैं नहीं लगा पाऊंगा, तो मैं क्या बोलता हूँ उसको कि आप है ना कल आना, और कल है ना कम से कम दिन भर में ना 5-6 लीटर पानी पीना। तो देखता हूँ दूसरे दिन जब आता है तो नस है ना उसका फूला फूला रहता है और ऊपर की तरफ रहता है, तो हमें मुझे जो है प्रिक करने में, सलाइन लगाने में बहुत जल्दी आसानी होती है। तो ये ब्लड वेसल को भी लचीला बनाता है, मोटा बनाता है। और दिन भर में अगर कोशिश करें तो है ना 8 से 10 गिलास पानी पिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ, ठंडी में इसका सेवन कम करना चाहिए, क्योंकि ठंडी है, पानी हमारे बॉडी से निकलता नहीं है, उष्मा होती नहीं है तो निकलता नहीं है, जिसके वजह से पानी बॉडी में रहता है, ऑलरेडी रहता है, तो उसमें आप कम पी सकते हैं। दूसरा, ये पानी अगर पीते रहेंगे तो आपका चेहरा भी चमकीला बनेगा। हाइड्रेटेड वाटर पिए। फिर तांबे की बर्तन में रखे हुए जो वाटर होते हैं उसको आप पिए, आपका चेहरा चमकीला बनेगा। फिर ये जो है ना बॉडी टेम्परेचर को भी कम करता है। एक पेशेंट मेरे पास आया था, उसको बोलता है डॉक्टर साहब मुझे गर्मी बहुत लगती है, एसी में रहता फिर भी गर्मी लगती है, और लोग को तो ठंडा लगता है लेकिन मुझे बहुत गर्मी लगती है सर। तो मैंने उसको सलाह दिया आपको कोई बीमारी नहीं है, कुछ मत करो, गर्म चीज़ें थोड़ा कम खाओ, गर्म चीज़ें जैसे मटन चिकन जो भी होते हैं वो कम खाओ, और जो है पानी मात्रा में आप अधिक मात्रा में पियो। अगर पानी पियेंगे तो उसका बहुत फायदा हो। और उसने ऐसा किया, और
2 महीने के बाद बोला नहीं, मेरे अभी गर्मी लगने की समस्या जो है बहुत हद तक कम हो गया। तो उसका क्या हुआ, बिना दवा किए हुए, बिना खर्च किए हुए उसका बीमारी ठीक हो गया। तो कुछ कुछ ऐसे ऐसे टिपिकल टिपिकल चीज आती है जो मैंने कभी बुक में नहीं पढ़ा है ऐसा, लेकिन हाँ डेली लाइफ में ऐसा कभी कभी होता है। फिर जिसको खुजली की समस्या है, अगर खुजली की समस्या है आपको, तो भी अगर आप ज़्यादा अधिक मात्रा में पानी पिएंगे, रेगुलर वे में अगर पानी पिएंगे, तो कोई ये प्रॉब्लम से बच सकते हैं। जैसे अर्टिकेरिया में हो, हाइपर एसिडिटी होता है तो भी होता है, एंटीहिस्टामिन ड्रग लेने से भी होता है। तो ये सब कुछ ऐसे चीज़ें हैं, अगर आप पानी पिएंगे उससे आपको ये बहुत हद तक फायदा होगा। फिर होता है कि वायरल फीवर में, अ, अगर वायरल फीवर हो, कोई भी मेडिसिन काम नहीं करता है, तो उसमें क्या करना चाहिए, हॉस्पिटल में जो है वो क्या करते हैं, सलाइन लगा देते हैं। सलाइन क्या करता है, अगर 10 बोतल सलाइन लगा दिया हॉस्पिटल में, तो उससे जो हमारे जो वायरस है बॉडी में वो धुल गया, धुल करके यूरिन के द्वारा निकल गया, तो आदमी ठीक हो गया। बाकी तो देते हैं। एक सर ने बताया था कि इसको वायरल फीवर है, तो मैंने बोला सर वायरल फीवर है, क्या करना चाहिए? बोलता है अरे एक को काम करो, 10 दिन के लिए सलाइन लगा दो, बस ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया। बाकी कुछ मेडिसिन एंटीबायोटिक तो काम करता नहीं है, तो उसके सिर्फ ना मल्टीविटामिन एमबीआई डाल करके मैंने सलाइन लगा दिया, ठीक हो गया। तो उसने सर ने बताया कि अगर पानी नियर में वे में पीते रहें तो वायरस तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। और वायरस का एक नेचर है कि उसका लाइफ जो है 7 से 14 दिन ही होता है। तो 7 दिन के बाद वायरस ऐसे मर ही जाता है, लेकिन हाँ 7 दिन के अंदर में वो आपको तकलीफ दे सकता है, इसीलिए इसको मेंटेन करना जरूरी होता है। फिर जो है ना डिहाइड्रेशन, पानी तो बताया ना आपको, डिहाइड्रेशन से बचाता है। आप डिहाइड्रेट हैं तो पानी का मात्रा पिए, छाछ पिए। पानी पानी में सिर्फ पानी नहीं बोलता हूँ मैं, पानी में जूस आता है, छाछ आता है, फिर दही लस्सी आता है, दालें आती है, सूप आती है, तो ये सब भी आप ले सकते हैं स्वाद अनुसार, ये सब भी ले सकते हैं। फिर ये पानी जो क्या है बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को भी मेंटेन करता है। जैसे किसी किसी का ऑक्सीजन लेवल कम रहता है, तो उसको अगर है ना इलेक्ट्रोलाइट्स वाटर दिया जाए, तो पानी भी दिया जाए उसको, या तो पानी भी दिया जाए तो भी बढ़ जाता है। क्योंकि पानी किससे बना है, H2O, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1। अगर पानी का मात्रा लेंगे तो सेल को तो ऑक्सीजन मिलेगा ही मिलेगा, तो इससे ऑक्सीजन की समस्याएं भी बढ़ सकती है। फिर सर्दी जुकाम अगर है तो बोला जाता है कि गुनगुना पानी आप लेते रहें, बिना दवा का ही सर्दी जुकाम 2 से 3 दिनों में खत्म हो जाएगा। क्योंकि सर्दी भी एक ना वायरल इन्फेक्शन ही है, अगर आप उसको लेते हैं तो सर्दी की समस्या से बहुत ज़्यादा आपको पानी पिएंगे तो राहत मिलेगी। एक काम करें, सर्दी है तो आप पानी के पत्ते में पानी में तुलसी के पत्ते थोड़ा डाल लें, या उसका रस डाल लें, तो बहुत अच्छा फायदा होगा आपको। अभी तो मार्केट में तुलसी के अर्क भी मिलता है, अवेलेबल है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आप मार्केट से अच्छा है कि आप खुद ही घर में बनाएं ना, थोड़ा मेहनत करें तो आप उसमें बना सकते हैं। फिर है ना, अगर बाल आपका झड़ता है तो आप जो है ना रेगुलर में ज़्यादा पानी पिए, ज़्यादा पानी पिएंगे तो आप देखना, आप अगर 25 दिन ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपके बालों की समस्या जो है ना, झड़ने की समस्या कम हो जाएगी। ये बहुत कॉमन बीमारी है यार, बहुत से पेशेंट को होता है। आज के डेट में तो यंग ब्लड मेरे पास आते हैं, अरे डॉक्टर साहब अभी मेरा शादी भी नहीं हुआ है, आज मुझे ना 15-18 साल हो रहा है, बाल झड़ रहे हैं। तो बहुत से कारण होती हैं, विटामिन की कमी होती है, डैंड्रफ होती है, और बालों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। तो ये कुछ हद ये सब चीज़ अगर करेंगे, इससे भी बहुत आपको फायदा मिलेगा, उसमें कुछ खर्च तो है नहीं, आप इसको इजिली वे में कर सकते हैं। फिर होता है स्टोन से बनी समझ, स्टोन का जो प्रॉब्लम, जिसको स्टोन का प्रॉब्लम हो, तो अगर वो अगर डेली पानी पीते रहेंगे ना, स्टोन का समय अपने आप निकल जाता है। मैंने बहुत पेशेंट को ऐसा देखा है कि ना बोला डॉक्टर साहब आपने बताया था पानी पीने के लिए, तो देखो ना ये स्टोन जो है निकला। उसके उसके सोनोग्राफी में ना मल्टीपल स्टोन थे, छोटे छोटे मल्टीपल स्टोन थे। तो उसने मुझे ऑलरेडी ले करके और कागज में लेके भी आया था कि देखिए से ये अच्छा खासा बड़ा था स्टोन, और एकदम पत्थर जैसा रहता था। बोला तुम्हें कैसे मिला? बोला मैं जब पेशाब कर रहा था टक से आवाज हुई, तो देखा कि क्या हुआ, तो देखा कि वो पत्थर था। तो पत्थर है ना उसका यूरिन के द्वारा निकला। तो पानी पीने से ये भी समस्याएं बहुत हद तक है। और ये बॉडी को ग्लो बनाता है, पूरा बॉडी को एकदम डिटॉक्सिफाई करता है अगर आप इसको लेंगे। आयुर्वेद में ऐसा तो बताया गया। एक पहले के जमाने में एक मैंने टॉपिक पढ़ा था कि पहले के जमाने में अगर किसी को सांप काटता था तो उस समय एंटीडोट नहीं होते थे, तो क्या करते थे लोग को ना
उस बॉडी को जो जिसको सांप काटा गया है उसको केले के जो तना होता है, तेने के तना में बांध करके और नदी में छोड़ दिया जाता था। देखिए पानी में लगते 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 उसका टॉक्सिसिटी धीरे 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 उसका जो जहर है धीरे धीरे निकल जाता था, फिर वो जी उठता था। तो ऐसा केस बहुत बार हुआ है और ये सच घटना भी है, मैंने देखा भी था। कि एक मैं जहाँ रहता था वो हमारे नदी गंगा नदी है, तो वहाँ पे एक आदमी जो है ना ऐसा बहते बहते आया, देखा तो उसका शरीर पानी से थोड़ा फूला हुआ जरूर था लेकिन वो जिंदा था। तो उसको ऐसा ही किया गया था, लेकिन फिर आदमी उसको थोड़ा ट्रीटमेंट दिया गया, तो फिर वो 1 दिन 2 दिन में वो ठीक होकर के अपने घर वापस चला गया। करीब वो 18 साल का लड़का था वो। तो ये सब कुछ है जो बातें हैं जो आप अगर अपने जीवन में उतारेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू फॉर सुनने के लिए। धन्यवाद।